बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे बायो केमिस्ट्री आपकी बुक पढ़ते हुए आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल शुगर्स कंटेनिंग ग्रुप है। इसमें सिंपलेस्ट शुगर्स मौजूद होंगी। बेटे मोनो कहते हैं वन, सेक्राइड या सेक्रोन शुगर। जिस तरह एक वर्ड आपने सुना होगा जी, ये कुल्फियों में स्क्रीन डाली हुई है। स्क्रीन किसे कहते हैं? मसनूई शुगर। अब मोनोसेक्राइड्स की क्या कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं? इमरान, क्या कुछ करैक्टरिस्टिक है? शाबाश। हाँ बेटे, अब मुझे सादा जुबान में बताओ क्या होती हैं? दे आर स्वीट इन टेस्ट, जायका में मीठी होती हैं। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है मज़र? इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस। बेटे इसको पानी में मज़ीद हल नहीं किया जा सकता। ये बात ऐसे ही है कि जब हम फ़र्ज़ करें एक चीनी का दाना पानी में डालें तो वो बिल्कुल अच्छी तरह हल हो जाए। अब हम उसे हम पिएँ, वो हमें ना मीठा कम लगे तो हम क्या करें, उसे गर्म कर लें। गर्म करने से उसकी मिठास और क्या हो जाएगी? गर्म करने से बेसिकली क्या होगा कि वो चीनी और हल हो जाती है, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, मज़ीद वो टूट फूट के हल हो जाती है। अब ये मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं कि उन्हें मज़ीद पानी में हाइड्रोलाइसिस पे वो पानी में मज़ीद हल नहीं होते, ये बताना चाह रहा है। तीसरे नंबर पे बता रहा है जनरली दे आर, ज़्यादातर खलील ये क्या होते हैं? पानी में हल होते हैं। अब हमने एक आम लिया, उसे हाथ से वो दबाते हैं, कुछ लोग वो इस तरह भी चूसते हैं आम, तो वो आपने जूस सा बना के पानी में डाला, वो फ़ौरन क्या हो जाता है? हल हो जाता है। ये बेटे बेचते नहीं है 2 रुपए का गिलास जूस का, वो पानी में तो हल करके देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन से ग्रुप मौजूद हैं? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। और आसिफ बेटे, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? जुल्फकार आप बताओ। वो सब्सटेंस या वो कार्बोहाइड्रेट, बेटे आप देखें, ये हम पढ़ते हैं कम सिंपलेस्ट CnH2O आउट N। अब हमने ऐसा हम मोनोसेक्राइड देख रहे हैं जिसमें N की तादाद कितनी है? 1 या 3 समझ लेते हैं। N इज इक्वल टू 3, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C3H2O आउट 3। तो इसमें कार्बन, अगर इसका हम स्ट्रक्चर ओपन करके देखें तो इसमें कार्बन कितने हैं? 3, बल्कि इसको 4 कर लेते हैं, ये फिर अगली मिसाल समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। अब बेटे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पहले ग्रुप पे, जिनमें पहले कार्बन पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उन, अब इसकी अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कितने मौजूद हैं? और वाटर मालिक्यूल्स, ये बेटे आप पहले पढ़ चुके हैं, वाटर मालिक्यूल 4 है बेटे। अगर बात की जाए हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। और ऑक्सीजन एटम कितनी है बेटे? 4। शाबाश। अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उस कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं।
ये बात समझ आती है? या एल्डो शुगर भी कह सकते हैं। अब हमने एक और कार्बोहाइड्रेट देखा जिसके दूसरे कार्बन पे क्या मौजूद है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को कौन सा कहेंगे? कीटो ग्रुप। शाबाश बेटे, बेसिकली तो ये इस ग्रुप की बात हो रही है, CHO, हाइड्रेटेड कार्बन। ये समझ आती है आपको? अगर पहले कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं तो उसे एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे। अगर किसी स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है तो उसे, ये आपके ज़हन में रहेगी बात। शाबाश। इसी बेस पे इनकी हम दर्जाबंदी करते हैं या इसकी नेमिंग करते हैं हम कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटो ग्रुप मौजूद है। ये बेटे इसमें कोई चीज़ पूछनी हो आपने? हाँ जी, अब पूछो मुज़म्मिल, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बेटे, ये तो कोई भी हो सकती है, एक से लेकर जहाँ तक गिनती ख़त्म हो रही है वहाँ तक। हाँ, 1 2 3 से लेकर जहाँ मर्जी तक। आप असल में ये पूछना चाह रहे होंगे कि जो मोनोसेक्राइड है उसमें कार्बन एक होता है। बेटे हमने कार्बन की तो बात ही नहीं की। उसमें वो कार्बोहाइड्रेट जो मज़ीद हाइड्रोलाइसिस जिसकी ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड। बेटे उसमें हो सकता है कार्बन 50 मौजूद हो। ये चीज़ आपके ज़हन में बैठती है? अब एक चीज़, हमने एक खाने वाली चीज़ का टुकड़ा लिया, उसे पानी में हल किया और फिर माइक्रोस्कोप से देखा, उससे हमें 2 मोनोसेक्राइड हासिल हुए, यानी वो 2 हिस्सों में बट गई। तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइसेक्राइड। और जो 2 हिस्से हैं उसके एक हिस्से को हमने माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें कितने 50 कार्बन मौजूद हो। समझ आती है इस बात की? कार्बन की तो हमने बात ही नहीं की ना। ज़ुल्फ़कार, ये समझ आती है? चल, मज़ीद किसी का बेटे कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो? हाँ जी आसिफ, वसीम, ये समझ आई है? ये हमने बेटे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की बेस पे, कार्बन की बेस पे की ही नहीं है। कार्बन तो मोनोसेक्राइड में हो सकता है 5 हो, 10 हो, 100 हो, लेकिन जब उसकी हाइड्रोलाइसिस करें, अगर वो 3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाए तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। 2 में हो तो उसे डाइसेक्राइड, 1 में हो तो। अब जो 3 ग्रुप में तकसीम हुई है उसे हमने क्या कहा? ओलिगोसेक्राइड। और जब वो एक ग्रुप को उठाया हमने तो हो सकता है उसमें कार्बन 10 हो। ठीक हो गया? और अगर वो कार्बन के पहले ग्रुप पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो हम उसे क्या कहेंगे? भाई ये एल्डो शुगर है। ठीक हो गया। अब बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चल रहे एल्डोज शुगर, कीटोज शुगर। अब ग्लूकोज हो गया और एल्डोज शुगर में ग्लूकोज, और इसी तरह कीटोज ग्रुप में बेटे अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फार्मूला पे नज़र दौड़ाएं। कितने कार्बन है इसमें मुजम्मिल? कार्बन कितने अली इसमें? शाबाश। और हाइड्रोजन कितने हैं इमरान? और ऑक्सीजन कितने हैं? बेटे इससे जो आपका मुजम्मिल सवाल था ना बेटे, उसका क्लियर होता है। ठीक हो गया? अब जो ग्लूकोज है इसका और फ्रक्टोज का फार्मूला बिल्कुल सेम है। फ़र्क कहाँ है उनके? फंक्शनल ग्रुप में। जो ग्लूकोज है उसके पहले कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद है, और जो फ्रक्टोज है उसके दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है। ज़ुल्फ़कार, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अली माँ बेटे आप बताओ। आफ्ताब, चलो शाबाश। अब बेटे देखते हैं आपकी बुक बता क्या रही है। एल्डोज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। ग्रेप किसे कहते हैं नवीद? अमरूद को तो बेटे गावा कहते हैं, अंगूर। शाबाश। अहमद किसे कहते हैं? शाबाश।
इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। वाइडली कहते हैं, वाइड किसे कहते हैं? वसी बेटे। जब कोई बंदा गेंद एक बल्लेबाज के वो निशान से दूर करके करवाता तो अंपायर ये सिग्नल क्या देता है? वाइड के आउट ऑफ बाउंड्री है, या बहुत ज़्यादा फैली हुई है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर वो बताना चाह रहा है कि ये कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा जगहों पे मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूट किसे कहते हैं अली? शाबाश, डिस्ट्रीब्यूट। इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म important disaccharides such as sucrose, maltose and lactose। बेटे जो ग्लूकोज है ये दूसरी शुगर्स के साथ मिलकर क्या बनाती है? मज़ीद कार्बोहाइड्रेट बनाती है। अब दो ग्लूकोज के मालिक्यूल हमने जोड़ दिए, हो सकता है उससे माल्टोज बन जाए, हो सकता है सक्रोज बन जाए, हो सकता है उससे लैक्टोज बन जाए। लैक्टोज कहाँ मौजूद होती है? बेटे जो कुदरती दूध हम पीते हैं, अगर उसमें चीनी ना डालें तो वो वैसे भी मीठा होता है ना, तो बेटे वो कौन सी शुगर मौजूद होती है उसमें? लैक्टोज। माल्टोज ये देखना पड़ेगा इसका। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्राम स्टार्च। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज क्या है? मेन शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन फास्टिंग 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड इन रैंडम इज़ 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को और क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज। अब इसने एग्जांपल्स दिए, राइबोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज। अब बेटे ये जो ग्लूकोज है ना, इसका फार्मूला हर जगह सेम होगा। कार्बन 6 होंगे, ऑक्सीजन 12 होंगे, हाइड्रोजन 6 होंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे, लेकिन बेटे जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना, वो स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा। ये चीज़ समझ आती है? शाबाश। अब बेटे इसने एक आपको टर्म बताई है, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर। अब अल्लाह ना करे एक बंदे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, छोटा पेशाब बार बार आता है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप उसे ले जाते हैं। वो कहता है कि भाई इसका क्या करवाएं? फास्टिंग ब्लड शुगर करवाएं, रैंडम ब्लड शुगर करवाएं। ये होता क्या है? ब्लड शुगर से क्या ज़हन में आता है इमरान? शाबाश। फास्टिंग किसे कहते हैं? एक होता फास्ट, एक होता है फास्ट कहते हैं भूखा रहना। रोज़े को क्या कहते हैं? शाबाश, फास्टिंग। फास्टिंग ब्लड शुगर वो खून में शुगर की मिकदार उस वक्त मालूम करना जब हम कम से कम 12 घंटे के लिए भूखे हों। जिस तरह एक बंदे ने रात 6 बजे रोटी खाई, सुबह 6 बजे के बाद उसने क्या करवाया? ब्लड शुगर चेक करवाई, जो वो रिज़ल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? फास्टिंग ब्लड शुगर। 80 से 100 अगर आती है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो क्या कहेंगे हम कि बंदा नॉर्मल है, उसे कोई शुगर की अलामत नहीं है। फिर उसे किडनी का मसला हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है जिस करके उसे पेशाब ज़्यादा आ रहा है, या उसे फ़र्ज़ करें 10 दिन उसे रोटी नहीं दी इसलिए भूख लग रही है, या बेचारा कहीं से भाग के आया इसलिए प्यास लग रही है। अब रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर में बेटे क्या होता है? इसकी क्या 100 से 120 अगर मिकदार इतनी आए शुगर की ब्लड में, तो इसे क्या कहेंगे? रैंडम ब्लड शुगर है। और वो हम खाना खाने के फ़ौरन बाद करवाते होते हैं। अब एक बंदा खाना खा के कहता है यार मुझे ये प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, छोटा पेशाब बार बार आता है। हम जब उसका टेस्ट करेंगे और उसकी मिकदार फ़र्ज़ करें आ गई, जितनी भी आ गई, हमने देखा उसने खाना अभी खाया 10-15 मिनट पहले, तो उसे हम कौन सा टेस्ट कहेंगे? रैंडम ब्लड शुगर। ये आपको याद रहेगा। अब एक बंदा उसने रैंडम ब्लड शुगर करवाई है और उसकी मिकदार आई है 140, तो उसे शुगर की अलामत है या शुगर की शिकायत है। फिर मज़ीद हम उसके टेस्ट करवाएंगे, HbA1c करवाते हैं, पेप्टाइड C टेस्ट करवाते हैं कि कौन सी किस्म है और कब से शुगर है।
फिर उसकी बेस पे दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। सर 80 से 100 ये खाना खाने से पहले की शुगर है? हाँ, निहार मुँह। सर ये लो शुगर हाई शुगर क्यों कहते हैं? हाँ, शाबाश। पहला सवाल मज़र ने किया कि एक बंदा भूखा है और उसकी शुगर आई है 100 से कम, तो उसे हम नॉर्मल गिनते हैं। अब एक बंदा 12 घंटों से भूखा है, उसकी शुगर आई है 120 खाना खाने से पहले खाना खाने से पहले, तो उसका मतलब है उसे शुगर है। अब एक बंदा भूखा है और उसकी शुगर आ गई है 15, तो बेटे वो तो हाइपोग्लाइसीमिया है, उसका शुगर लेवल बहुत ही डाउन है। और बीपी जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए बंदे क्या हो जाते हैं? एक्सपायर। बीपी का बढ़ना सबसे ज़्यादा नुकसान है और शुगर का कम होना सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि शुगर हमें अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करती है? बेटे आप पढ़ चुके हैं, जब वो एनर्जी ही बंदे के जिस्म में ज़ीरो हो गई तो पड़े पड़े वो सो रहे होते हैं, झटके लग रहे होते हैं बुज़ुर्गों को। या वो फिर इसका होता क्या, जब एनर्जी की मिकदार कम होती है तो बंदा कोमे में गया, जब मज़ीद कम हुई मौके पे फारग। हाँ अली, आपने क्या सवाल किया था? शुगर लो और शुगर हाई का जब कई दफा ना वो मरीज होते हैं वो मीठा खा रहे होते हैं, हाँ कई मीठे पे पाबंदी लगाते हैं कि नहीं खाना। सही है। शुगर बेसिकली हम कहते हैं जब हमारी जिस बॉडी जो हम बाहर से शुगर ले रहे हैं और जो वो अंदर उसको मेटाबोलाइज कर रही है उसके दरमियान इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, या तो वो शुगर को बढ़ाना शुरू कर दे जिस तरह हाइपरग्लाइसीमिया में होता है, या जो हम शुगर खाते हैं इंसुलिन बहुत ज़्यादा बंदे के रिलीज़ हो रही है तो वो फ़ौरन कुछ खाया, वो फ़ौरन उसने शुगर डाउन हो गई। हाँ ये आपके सवाल का जवाब है। चलो सही है। अब बेटे आगे कीटोज हम देखते हैं। मोनोसेक्राइड की में एक एल्डो ग्रुप हो सकता है, दूसरा कीटोज, या कीटो एल्डो ग्रुप या कीटो ग्रुप, और जिस शुगर में एल्डो ग्रुप मौजूद हो उसे एल्डो शुगर कहते हैं या एल्डोज कह सकते हैं, जिसमें कीटो ग्रुप मौजूद हो उसे कीटोज शुगर या कीटो शुगर कह सकते हैं। और कीटो में होता क्या है बेसिकली इमरान रशीद? शाबाश, जुड़ी होती है, शाबाश। अब बेटे फार्मूला इनका सेम होता है बिल्कुल, ठीक हो गया, एल्डो ग्रुप का और कीटो ग्रुप का। अब फ्रक्टोज वो शुगर है जिसमें कौन सा ग्रुप वो मौजूद है? ग्रुप। जो हम आम चीनी खाते हैं वो क्या होती है बेटे? क्या नाम है उस शुगर का? जो दूध में मौजूद है उसका क्या नाम है? जो हम आम खाते हैं वो फ्रक्टोज होती है और वो सबसे ज़्यादा मीठी होती है। ये आपने याद रखना है। अक्सर लोग पता है क्या कहते हैं कि जो सवाल आ जाता है ना कि इस तरह का सवाल आ जाता है जी जो हम चीनी खाते हैं उसमें कौन सी शुगर मौजूद है, वो कहते हैं जी उसमें ग्लूकोज मौजूद है। वो जेन में है ना ग्लूकोज, बस चीनी ग्लूकोज ग्लूकोज, उसमें बेटे फ्रक्टोज मौजूद होता है, याद रहेगा। ये जो हम हलवा खाते हैं सूजी का बना होता है उसमें और शुगर मौजूद होती है। अब दूध में लैक्टोज। हाँ जी अली। सर अगर गर्म चीज में हमने मीठा डाला है हाँ और उसको हम पीते हैं ठीक। कोई भी, उसमें हम कम मीठा महसूस करते हैं। अगर वही चीज ठंडी हो जाए तो हमें वो ज्यादा मीठा महसूस होता है, इसकी क्या वजह है? हाँ ये शाबाश अली शहजाद ने हमसे सवाल किया कि जब हम किसी चीज़ में कोई चीनी वगैरह डालते हैं और गरम गरम हम इस्तेमाल करते हैं, हमें चीनी मिठास हमें कम महसूस होती है, जब टाइम गुजर जाता है तो मिठास ज़्यादा महसूस होती है। और ये वाकई ही ऐसा है। आपके किसी बंदे के जहन में ये जवाब आता हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम गुजरने के साथ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाते हैं तो वो हमें क्या महसूस होगी? ठीक हो गया, शाबाश, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब बेटे प्योर हनी कंटेन्स फ्रक्टोज। प्योर हनी किसे कहते हैं? शाबाश। उसमें कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। जो ये बेटे सीमन वगैरह होता है बच्चे पैदा करने के लिए मर्दों में मादा, उसमें भी फ्रक्टोज मौजूद होती है क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अब बेटे कीटो ऐसी शुगर जिनमें कीटो ग्रुप मौजूद है उनके नाम है एरिथ्रोलोज, राइबोलोज, सीडोहेप्टोलोज। अब बेटे क्वेश्चन आ जाए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स।
उसमें आ जाए राइबोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज, ऑल ऑफ दीज। हाँ जी जुल्फ़कार बेटे क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, राइबोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज, ऑल ऑफ दीज। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, राइबोज, एरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। शाबाश। हाँ जी वसीम, सवाल दुरुस्त है? चलो ठीक है बेटे, सवाल आपसे किया जा रहा है कि जो नीचे मिसालें दी जा रही हैं क्या वो मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं? मोनोसेक्राइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिन्हें मज़ीद हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, और जो सिंपल शुगर्स हो, जो वाटर सालुबल हो, जो स्वीट इन टेस्ट हो। बेटे आप पढ़ तो चुके हैं। अब बेटे एक और क्वेश्चन आ जाए, फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ऑल ऑफ दीज। हाँ शाबाश बेटे, ये मोनोसेक्राइड्स हैं ही नहीं। ये तो जब दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो वो या तो बनाएंगे डाइसेक्राइड, या दो से ज़्यादा मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? बेटे ये ज़हन में रहेगा।